नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। आ चुकी है एक और भर्ती जो कि है मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। जी हाँ, तो एमपीआईडीसी में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है सहायक ग्रेड 1, सहायक ग्रेड 2, मैनेजर, जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को लेकर। अब कौन कौन सी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन, तिथि से रिलेटेड, सैलरी, आयु, सिलेबस, एग्जाम डेट, कुल पद कितने हैं, सब कुछ जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए, तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर हम आ चुके हैं। एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल, मतलब एमपीआईडीसी। और यहां पर आप बात करेंगे, यहां पर जो पहला पोस्ट है, जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 का, तो असिस्टेंट ग्रेड 1 का यहां पर सबसे यदि पे स्केल की बात करें तो लेवल 7 की इसमें सैलरी रहने वाली 28,700 से लेकर 91,300 तक। और वहीं पर यदि टोटल वैकेंसी की बात करें सहायक ग्रेड 1 में, तो सहायक ग्रेड 1 में आप देख सकते हैं कुल यहां पर 16 पद हैं और कैटेगरी वाइज भी यहां पर अलग अलग यहां पर आप पद देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर देखे रखिए, जो काम की इंफॉर्मेशन है, जानकारी, वो हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। और अब देख सकते हैं इसके लिए देखिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए सहायक ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो, यहां पर आप इस पर देख सकते हैं। और कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट विल हैव prove practically his her Hindi English typing skills need for official purposes during his her probation period। मतलब बेसिक आपको हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। और इसी के अलावा इस बात करेंगे एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहां पर आप देख सकते हैं मिनिमम यहां पर 21 होना चाहिए और मैक्सिमम यहां पर 30 होना चाहिए। और अलग अलग कैटेगरी को जो रिलैक्सेशन है तो उसको मिलाकर 35 ईयर्स यहां पर एज क्राइटेरिया रहने वाला है। और आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। आगे इससे संबंधित जो अन्य इंफॉर्मेशन वो यहां पर देखिए रखा है, रिजर्वेशन वगैरह आप सब कुछ देख सकते हैं। और आगे यहां पर अब चलते हैं किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। तो लिखा हुआ है एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान आपको अपने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी और इसके अलावा अन्य जो डिग्री की मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इसी के अलावा अन्य सर्टिफिकेट यहां पर सब कुछ मेंशन करके रखा है। एप्लीकेशन फी की बात करें या अदर चार्जेस की हैं तो वो भी यहां पर देखिए मेंशन करके रखा है। एमपी ऑनलाइन के जो चार्जेस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर पे करना होगा। और सिलेक्शन की बात करें तो किस प्रकार होगा, तो लिखा है ऑनलाइन एकेडमिक असेसमेंट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड बाय एमपी ऑनलाइन एट वेरियस टेस्ट सेंटर। मतलब एमपी ऑनलाइन के माध्यम से इसका एग्जाम अलग अलग शहरों में, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सतना जैसे यहां पर सिटीज में किया जाएगा। और इसी के अलावा यदि हम बात करें तो देख सकते हैं कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट फॉर द सिलेक्शन पर्पस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय एमपी ऑनलाइन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट स्कोर। तो यहां पर आप इसके बारे में भी ये भी जानकारी यहां पर आप देख पा रहे हैं। आगे यहां पर यदि आप बढ़ेंगे, यह भी लिखा हुआ है कि इन केस कैंडिडेट हैविंग सेम स्कोर हो जाता है तो इस हिसाब से डीओबी के अकॉर्डिंग इसका सिलेक्शन यहां पर किया जाएगा। और आगे अन्य इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम इसके लिए कराया जाएगा। और आगे देख सकते हैं यहां पर जो एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, 100 ऑब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल 400 मार्क्स यहां पर होंगे और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होगी यदि आप रॉन्ग आंसर सिलेक्ट करते हैं। तो एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का ये एग्जाम होने वाला है। अब बात करें सर इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सिलेबस है। सहायक ग्रेड 1 के लिए 10 नंबर का मैथमेटिक्स होगा, 35 नंबर की इसमें इंग्लिश होगी, 35 नंबर का एनालिटिकल रीजनिंग होगी, 10 मार्क्स का कंप्यूटर और 10 मार्क्स का जीके यहां पर आने वाला है। डिटेल सिलेबस यहां पर उन्होंने मेंशन करके रखा है। यहां पर ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन 26 मई कल से प्रारंभ हुई और अंतिम तिथि इसकी 25 जून 2025 रहने वाली है। बाकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, चाहे एडमिट कार्ड हो या मॉडल आंसर की हो या रिजल्ट हो, सब कुछ बाद में नोटिफिकेशन इसके बारे में दिया जाएगा वेबसाइट पर। अब डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। जनरल नॉलेज में जीके का देखिए सिलेबस देख रखा है, पूरा बढ़िया सिस्टमेटिक से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। और अन्य यहाँ पर जो भी सिलेबस है वो यहाँ पर देखे रखा है। और ये डिक्लेरेशन है ओबीसी कैंडिडेट जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। और
यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन फॉर सिलेबस असिस्टेंट ग्रेड 1 का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स यहाँ पर जो 20 मार्क्स की है या इंग्लिश है यहाँ पर ये यहाँ पर मेंशन करके रखा है। अब अगले एडवर्टाइजमेंट की हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट ग्रेड 2 मतलब सहायक ग्रेड 2 के लिए हम बात करें तो सहायक ग्रेड 2 में कुल कितने पद हैं? यहाँ पर 10 यहाँ पर पद रहने वाले हैं और इसमें ओबीसी के 6 हैं और एसटी के 4 है, मतलब अन्य कैटेगरी के यहाँ पर कोई पद नहीं है। और आगे इससे संबंधित जानकारी देखिए, अब वही सारे रूल्स रेगुलेशन है। सहायक ग्रेड 2 के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? 12वीं पास होना चाहिए और हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई एक स्टेनोग्राफी आपके पास होना चाहिए या उसका डिप्लोमा हो और इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है सफिशिएंट नॉलेज ऑफ ऑनलाइन वर्क, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और ऑनलाइन वर्क करने का आपको नॉलेज यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज क्राइटेरिया वही है जो हमने आपको सहायक ग्रेड 1 का बताया था। यहाँ पर भी देखिए वही इससे संबंधित रूल्स रेगुलेशन देखे रखे हैं एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट से। इसके लिए आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम आपका अलग अलग होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर लिखा हुआ है यहाँ पर, मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा ऑनलाइन टेस्ट में जो भी आपकी स्कोरिंग होगी। और यहाँ पर यदि सिलेबस की बात करें तो यहाँ भी इसका देखिए वही सिलेबस मेंशन करके रखा है जो हमने आपको बताया। इसके आवेदन की तिथि भी 25 जून 2025 रहने वाली है। बाकी कुछ जनरल कंडीशंस यहाँ पर मेंशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये डिक्लेरेशन रहा है। और नीचे आप जाएंगे तो देखिए सिलेबस में ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है जो हमने इससे पहले आपको बताई थी। और आगे अगले यहाँ दिए पोस्ट कोड की बात करें तो अगला जो पद है देखिए मैनेजर का है, सेम है एमपीआईडीसी में। और यहाँ पर कुल जो वैकेंसी इसमें 7 इसमें कुल पद रहने वाले हैं, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। और आगे इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी एनी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी विषय से आप स्नातक हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं। इसकी भी मैक्सिमम एज 35 ईयर्स रहने वाली है। और इसमें जी रिजर्वेशन वगैरह सेम वही देखे रखा है जो हमने इससे पहले आपको सहायक ग्रेड 1-2 में बताया है। आगे यदि बात करें तो यहाँ पर देखिए सिलेबस इसका भी मेंशन है, वही सिलेबस है और जो इससे पहले हमने आपको बताया था लगभग। और ऑनलाइन आवेदन की किंतु देखिए मैनेजर की ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि वो 13 जून 2025 रहने वाली है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी जनरल कंडीशंस यहाँ पर देखे रखी है और यहाँ पर ये डिक्लेरेशन। बाकी सिलेबस इसका देखिए यहाँ भी सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं सब्जेक्ट्स के वो यहाँ पर देखिए मेंशन उन्होंने करके रखा है। कंप्यूटर या नेशनल जनरल नॉलेज कितना आएगा 10 मार्क्स का। अगला जो एडवर्टाइजमेंट है वो जेई का है, मतलब जूनियर इंजीनियर। अब जूनियर इंजीनियर की बात करें तो कुल इसमें देखिए 16 पद है, अलग अलग कैटेगरी में आप पद देख सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन वही है जो इससे पहले हमने आपको बताई थी। और जूनियर इंजीनियर के लिए बी या बीटेक आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग में हो चाहिए। 35 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज रहने वाली है। एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट से आपको ऑनलाइन आवेदन इसके लिए भी करना पड़ेगा। और इससे संबंधित आगे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, यहाँ भी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट इसमें तैयार की जाएगी। यदि हम सिलेबस की बात करें, ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस है वो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर का आप देख सकते हैं और कितने मार्क्स कैसे क्या आएंगे। इसके आवेदन की तिथि भी देखिए 25 जून 2025 रहने वाली सहायक ग्रेड 1 और सहायक ग्रेड 2 के अकॉर्डिंग। आगे बात करेंगे इससे संबंधित अगला जो हमारा पद रहने वाला है आपको बताएं जूनियर इंजीनियर। देखिए पूरा ये सब कुछ सिलेबस उन्होंने मेंशन करके रखा है टेक्निकल का, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी नॉन टेक्निकल का सिलेबस से अगला जो कोई पद है हमारा एई का, मतलब असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर एई की बात करें तो इसमें देखिए जनरल रिक्रूटमेंट में 8 पद है और बैकलॉग के यहाँ पर 3 पद है। बैकलॉग में ओबीसी एसटी वाले ही फिलअप कर पाएंगे। और आगे बात करेंगे यहाँ पर इससे संबंधित वही रूल्स रेगुलेशन में बी या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए, मिनिमम 60 मार्क्स होने चाहिए या मैक्सिमम यहाँ पर मेंशन करके है। आयु 35 ईयर्स यहाँ पर भी देखे रखिए, सेम वही रूल्स रेगुलेशन जो हमने इससे पहले आपको बताए हैं। और आगे यदि हम बात करें इससे संबंधित पोस्ट सिलेबस, ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस यहाँ पर मेंशन करके रखा है। इसके आवेदन की तिथि याद रखिएगा 13 जून 2025 रहने वाली है। जनरल टर्म्स कंडीशन शर्तें देखे रखिए, ये डिक्लेरेशन है। और यहाँ पर देखिए सिलेबस फॉर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जो यहाँ पर सिलेबस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर मेंशन किया। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप ऐड हो जाइए। यहाँ पर आपको यह PDF भेज दी जाएगी जिससे आप यहाँ पर इस आवेदन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन ने आपको बताई। विशेष रूप से कंप्यूटर स्नातक अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छा मौका है, सहायक ग्रेड 1 का, सहायक ग्रेड 2 का, मैनेजर का या सिविल इंजीनियरिंग में जो एई या जेई वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो आप ऑफलाइन कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और जानकारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट हमारे चैनल पर आपको समय समय पर मिलती रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।